क्या बात कर रहे हैं? खबर यह है कि नादरीन, भारत के साथ सीज फायर हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अब भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के आज आप बयान सुने तो वो आज भी यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन से दूर खत्म नहीं हुआ और किसी वक्त भी दूसरा राउंड शुरू हो सकता। ये बयान कम और धमकी ज्यादा है। मौसूफ कहते हैं कि हम एक आर्जी से सीज फायर की कैफियत में है, किसी भी वक्त अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑपरेशन सिंदूर बारे दिगर शुरू कर देंगे। गोया जंग आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आप तैयारी रखें क्योंकि हमारी तो फुल तैयारी है। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर भारत को खबरदार कर दिया है कि किसी तरह की मुहिमजोई या जारहियत बहुत ज्यादा खतरनाक नताइज की हामिल होगी। ये इंतबा भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने पाक भारत सीज फायर को एक आर्जी जंग बंदी करार दिया और कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है और यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 अभी भी जारी है। जी दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के जनरल साहब हैं, ये जनरल नुमान ज़िक्रिया, और ये शंग्रीला ला डायलॉग के अंदर खिताब कर रहे थे और इन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने कहा भाई जो रिएक्शन टाइम है ना, दैट इज नॉट इन मिनट्स, इट्स इन सेकेंड्स। तो इस चीज का पता होना चाहिए पाकिस्तानियों को और इंडियंस को और सबको कि भाई जब हम आपके साथ ये रिलेशनशिप बनता है, ये चीजें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखिए। पहली बात तो पाकिस्तान ने एक अपनी क्लैरिटी शो की है कि, और इंडियंस को हम बता रहे हैं कि भैया ये सेकंड्स की गेम है, मिनट्स की नहीं है, तो अलर्ट रहें। अच्छा, और मुझे ये भी चीज़ नज़र आती है, दैट्स व्हाट आई फाइंड एंड दैट्स व्हाट आई फील, कि इंडियन लीडरशिप जो है वो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहती है, और हम दुनिया को वार्न कर रहे हैं कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो ऐसी गलती ना की जाए। ये सुने जरा एक सेकंड, फिर इस पर बात करता हूँ। And that we are two nuclear armed rival nations. There have been nuclear armed rivals, and the nuclear theory has been expounded starting from 50s till kingdom come, very deliberately. But this is a special case where the reaction times are not in minutes, they are in seconds. So that's very special to South Asia, and that's particular only to South Asia. We have seen since the so-called Operation Prabhakaram, Indians trying to create the notion of, again, so-called space for war. ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो ऑपरेशन पराक्रम की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वो ऑपरेशन है जो 10 मंथ की मिलिट्री मोबिलाइजेशन हुई थी इंडियन आर्म फोर्सेस की अलॉन्ग द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इधर से जनरल मुशर्रफ थे, और वो एक सिचुएशन डेवलप हुई थी और इंडियन पार्लियामेंट में उस वक्त हमला हुआ था और उन्होंने कहा भाई ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, ये होगा वो होगा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा जी लश्कर तैयबा ने ये किया है तो हम अब मोबिलाइजेशन करेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन पराक्रम जो है वो दिसंबर 18 2001 के अंदर डिप्लॉय किया। 5 लाख फौजी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके आ गए और कहा जाता है कि 1971 वॉर की जो है कि तब से लेके इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप नहीं हुआ था, और वो कहा जाता है दैट वाज एन आईबॉल टू आईबॉल स्टैंड ऑफ, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और उसका जंग नहीं हुई थी, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, ठीक है, वो मतलब एक 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 मौका ऐसा रहा, ठीक है। और अब इंडियंस ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को दबा लेंगे या इस तरह की सिचुएशन कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज जो है वो पाकिस्तान कहता है कि नहीं हो सकती, जिसमें आपके इंटरनल जो मसले हैं
अगर आप हमारे साथ वो हल नहीं करते, आप अगर कश्मीर का मसला हल नहीं करते, तो आपके और हमारे प्रॉब्लम्स रहेंगे और स्पेस फॉर वॉर आप ढूंढते रहेंगे और हम आपको ये स्पेस फॉर वॉर नहीं लेने देंगे, बिकॉज देर इज आप इंडिया समझता है कि अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग हम ये कर सकते हैं। सुनिएगा फिर मैं बताता हूँ। Under the nuclear overhang, because they thought that in all-out war it will be difficult to achieve their political objectives, politico-military objectives also, and military objectives also. जनरल बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, उसने कहा कि भाई आप समझते हैं कि न्यूक्लियर ओवरहैंग में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। बेसिकली आई थिंक समहाउ पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पे इस चीज़ की कोई नेसेसिटी महसूस नहीं की जाती कि इंडिया के साथ कारोबार होना चाहिए। अगर कई लोगों को गलतफहमी है कि हम बहुत बड़ी पावर हैं, इकोनॉमी है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई नेसेसिटी महसूस नहीं की जाती। ठीक है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान के साथ आउटस्टैंडिंग अपने इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस करने होंगे। इंडिया कैन नॉट लेट इट गो कि जी हम ये आउटस्टैंडिंग इश्यू नहीं करेंगे और हम अपने इंटरनली हम जैसे महसूस करेंगे हम वो कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये चीज़ पाकिस्तान जो है ना उसको लगती है बुरी कि इंडिया हमारे साथ मसले हल नहीं करता अपना। इंडिया हमारे साथ मसले हल नहीं करता। इंडिया ये समझता है कि पायन मैनों की परवाह है, मैं किसी दी की समझना। ठीक है जनाब, असी ऐसी दी तैसी पाकिस्तान ते फलान ते टमकान असी इंज कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान तो स्टडी करता है इसको, तो पाकिस्तान विल नेवर अलाउ इंडिया, ये मैं पाकिस्तान के माइंडसेट की आपको बात बता रहा हूँ जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, कि इंडिया यूनिलैटरली चीजें अपनी करे और कहे कि हमें कोई परवाह नहीं है। वी डू नॉट पे अटेंशन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई वो हमारी नज़र में मुस्तकबिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो मर्जी करते रहे इंटरनल, वो इट डज नॉट मैटर टू अस। सो मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो है दैट इज ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू जरूर मौजूद है। ठीक है, कि भाई हमें ये इस चीज़ को ज़रूर स्टडी करें। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को स्टडी ना किया तो आपके लिए मसले पैदा होंगे। ये पाकिस्तान कीप्स टेलिंग द इंडियन साइड कि ये इसको इग्नोर ना करें। जिसे कहते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट बड़ा क्लियर है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो है कि हमने हर कीमत के ऊपर अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंडिया से हल करने हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और इस चीज़ को इंडियन मिलिट्री को तो पता ही पता है, लेकिन इस चीज़ को इंडियन पॉलिटिकल क्लास भी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान का जो फार्मूला है वो ये है कि इंडिया का जो हार्ड फेस सामने आया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर के अंदर, जो इंडिया के बारे में लोगों का, एक तो इंडिया रेलिवेंट हुआ बिकॉज ऑफ द मार्केट, सेकेंडली इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द नेचर ऑफ द पॉलिटी एंड द सिविल सोसाइटी डिस्कोर्स जो इंडिया के अंदर जनरेट हुआ कि अब इंडिया इस तरह का इंडिया है। पाकिस्तान ने उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया है। मैं आपको बात बताऊं, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, मैं आपको बताऊं, इंडियन समझ रहे होंगे कि हम जीत रहे हैं, हम सिविलाइजेशन हैं, हम दुनिया के सामने, बड़े सामने, पावरफुल बन के सामने आए हैं, हमने तकसीम पैदा कर दी है, अब हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वो करेंगे, दैट्स फाइन। और पाकिस्तान का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला ये है कि हम जो चाहते हैं इंडिया से वो हम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ पे बड़ी वो होनी चाहिए कि हम जो चाहते हैं इंडिया से हम वो हासिल कर रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि इंडिया की ये जो इंटरनल ऑप्टिक्स हैं ये ग्लोबल स्टेज पे जाएं, और जितनी ये ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे हमारा केस उतना ज़्यादा आसान होगा। मैं एक पेपर भी लिख रहा हूँ ओपनिंग द विंडो के नाम से, ऑन दिस अ पॉलिसी पेपर बेसिकली, दैट हाउ this recent RSS statement, in fact, basically talks about कि internal discussion क्या है, where the RSS has a different understanding, the BJP has a different understanding, ये इनकी internal discussion क्या है और ये किस तरह चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं।